हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फेयर प्ले की चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। मैच द सेंटेंसेस अंडर 1 विद दोज अंडर 2। तो ये 1 है और ये 2 है, इनके नीचे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें मैच करना है एक साथ। ओके, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। ओके, तो ये है फर्स्ट का आंसर। नाउ जुम्मन्स aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. ओके, जुम्मन की आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम इसीलिए करी थी क्योंकि जो जुम्मन था वो आंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था। तो सेकंड ये है। नाउ थर्ड इज द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, शी वांटेड जस्टिस। ओके, आंट पंचायत के पास इसीलिए गई क्योंकि उन्हें जस्टिस चाहिए थी, इंसाफ चाहिए था। तो ये थर्ड है। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अलगू आंट का सपोर्ट इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसके और जुम्मन के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। नाउ जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो जब हेड पंच में आंट ने अलगू का नाम लिया तो जुम्मन बहुत खुश हो गया ये सुनकर, क्योंकि जुम्मन को लगा कि अलगू कभी भी जुम्मन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। दिस इज़ दी फिफ्थ वन। ओके, ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ भी वर्क कर सकते हैं। हु सेज दिस टू whom एंड वाई? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। जुम्मन speaks these words to his aunt. He wanted to get rid of his aunt. Okay, ये वर्ड्स जुम्मन ने अपनी आंट से कहे थे क्योंकि उन्हें आंट से छुटकारा पाना था। But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? The aunt says these words to Algu Chaudhary. Algu was unwilling to give his judgment against his best friend. तो आंट ने ये जो वर्ड्स है अलगू चौधरी को कहे थे क्योंकि अलगू आंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। What have you to say in your defense? Algu said these words to Jumman when he occupied the seat of the head. He was keen to do justice. ठीक है, ये वर्ड्स अलगू के थे, उसने जुम्मन को कहे थे क्योंकि अलगू जब हेड बना तो उसे इंसाफ करना ही था, वो मजबूर हो गया था इंसाफ करने पे। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. Sahu said this to Algu Chaudhary. Algu had sold his bullock to Samju Sahu. The bullock died eventually. When Algu demanded his money, Sahu dishonestly refused to pay him a penny. ठीक है, तो ये वर्ड साहू ने अलगू चौधरी को कहे थे क्योंकि अलगू से साहू ने बैल खरीदा था और वो बैल 1 महीने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, और जब अलगू ने अपने पैसे वापस मांगी बैल के लिए तो साहू ने देने से मना कर दिए। Victory to the Panchayat. This is justice. Algu shouted these words with joy and welcomed the fair judgment. ओके, तो अलगू ने ये वर्ड्स चिल्ला चिल्ला के बहुत ही खुशी में सबको सुनाए थे क्योंकि जुम्मन ने बहुत ही सही फैसला लिया था। वो वैसे तो अलगू से बदला लेना चाहता था, लेकिन जैसे वो पंच की हेड सीट पे आया तो वो भी इंसाफ करने के लिए मजबूर हो गया। ओके, नाउ हियर look at the following phrases and their meanings. Use the phrases to fill in the blanks in the sentences given below. तो यहाँ पे जो phrases और meanings दिए हुए हैं इन्हें हमें यूज़ करना है ये नीचे blanks को fill करने के लिए। ओके, तो पहले हम phrases और meanings देख लेते हैं। सेटअप का मतलब होता है पुट इन प्लेस फॉर स्टार्ट, किसी चीज़ को उसकी जगह पे रखना या शुरू करना। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बचा कर रखना। ओके, सेट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉर्ड या फिर राइट करना, किसी चीज़ को लिख के रखना। सेट आउट का मतलब होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना, कोई सफ़र स्टार्ट कर रहे हो तो सेट आउट बोलते हैं। सेट इन का मतलब होता है बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब सेट इन का मतलब या तो शुरू करना या फिर उसे कंटिन्यू करना। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। व्हाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज ऑन पेपर? अ फंड हैज़ बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज. वी शुड set aside a little money every month. You should buy some woolens before winter set in. They set out on the last stage of their journey. Okay, so this was it. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।